वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बिल्डिंग सर्विसेज के यूनिक टॉपिक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में, जो कि अभी बहुत सारी बिल्डिंगों में करना, प्लांट को लगाना कंपलसरी भी हो गया है। एक लिमिटेड एरिया के बाद गवर्नमेंट ने इसको रूल किया है। सो आज हम इसकी वर्किंग प्रोसेस देखेंगे। इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग ये एग्जाम पे के पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ये अपने आप में एक यूनिक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो be ready for this. Okay, so without wasting the time, just start the topic. So my presentation will outline our basic जो है वो फर्स्टली स्टार्ट विद प्रिंसिपल, देन क्या प्रोसेस होता है, उससे हमको क्या बेनिफिट मिलते हैं। देन उसके बाद वन बाय वन हम लोग लग उसमें यूज होने वाले चैम्बर्स के बारे में बात करेंगे। देन सम फिल्टर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन वाटर सप्लाई। देन एक्सेस स्लैश की हैंडलिंग एंड देन एंड विद द रेफरेंसेस। ओके, सो प्रिंसिपल क्या कहता है, कॉन्सेप्चुअली की बात करें तो इसमें जो नंबरिंग दी है उनके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ आपको कि एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, लाइक जिसको हम एक नंबर, और ये जो है एक लार्ज अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर को पॉल्यूटेड करता है। तो ये हमारे पास एक तरीके का आउटपुट है, इनपुट है। अब हमको क्या करना है, ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर है, इसमें से इसमें ट्रीटेड वाटर को अलग करना है। ओके, क्लीन वाटर को अलग करना है। एंड जो हमारा सॉलिड बायोमास था उसको कॉम्पैक्ट करके हमको अलग करना है। तो इस प्रोसेस को ही अलग करने का भी यही हमारा मेन प्रिंसिपल होता है एसटीपी में। ओके, इसमें कैसे इसको डिजाइन किया जाता है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, इसके लिए बेसिकली किस टाइप की नॉलेज होनी चाहिए बायोलॉजी और माइक्रोऑर्गेनिज्म की। ठीक है, प्लस केमिकल, देयर सम लॉट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, इन सब की हमको नॉलेज एक लार्ज लेवल पे हमको रिक्वायर्ड होती है। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसटीपी। द फुल फॉर्म इज द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो अब हम इसमें इसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो चीज हम यहाँ देखते हैं। सो फर्स्टली हमको सीवेज को ट्रीटमेंट करना होता है, तो सीवेज फिर इसमें जो है हम लोग जो अदर हमारा ऑयल ग्रीस टाइप है उसको भी ऐड कर देते हैं। तो अगर हमें सीवेज को ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहला चैम्बर जो आता है दैट इज द बार स्क्रीन चैम्बर, को हम लोग ग्रिड चैम्बर भी बोलते हैं। आफ्टर दिस जो है ये इक्विलाइजेशन टैंक में जाता है। ओके, तो इसके बाद इक्विलाइजेशन टैंक, बेसिकली इक्विलाइजेशन टैंक जो होता है, क्या होता है, पूरे साल का हमारा फ्लो रेट जो होता है सीवर का वो सेम नहीं रहता है। तो इक्विलाइजेशन जो टैंक है वो बेसिकली वो जब पीक टाइम होता है उस टाइम पे ये स्टोर करता है, फिर उसके बाद ये जिस लेवल तक हमको ट्रीटमेंट करना है वो इसी से ही हम जो है सीवरेज लेते रहते हैं। तो इक्विलाइजेशन टैंक जो है वो बेसिकली हमारे अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए होता है। एक्विलाइजेशन टैंक से जो है वो एरिएशन टैंक में जाता है। एरिएशन टैंक में होने के बाद सेटिंग और क्लैरिफायर टैंक में जाता है। अब होता क्या है, जिसमें जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक, वो हमारे जब सेटल डाउन होते हैं तो जो स्लज बनता है, तो उस स्लज को हम लोग फिर से एरिएशन टैंक में देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमारा उसमें अमाउंट ऑफ वाटर प्यूरिफाई हो सके। या फिर इसके बाद एक होता है कि एक्सेस स्लज को ही हम लोग कंडीशन करते हैं, उसमें से वाटरिंग का जो सिस्टम है उसमें उसको डी वाटरिंग करते हैं, सुखाते हैं। तो जब वो डी वाटरिंग करते हैं तो उस डी वाटरिंग का जो प्रोसेस होता है एक्सेस स्लज का, उस डी वाटर को फिर हम एक्सट्रैक्टेड हुए वाटर को फिर से वापस इक्वलाइजेशन टैंक में जोड़ देते हैं। और जो हमारा सॉलिड डी वाटर स्लज होता है उसको केक या किसी सॉलिड जो वेस्ट होता है उसमें भर करके देन वी आर फॉर ट्रीटिंग। तो यहाँ से हमारा ये सॉलिड वेस्ट में चला जाता है। ओके, तो ये दो रिटर्निंग प्रोसेस है जो कि इसमें साइकिल में ऐड होते हैं। अब सेटिंग और क्लैरिफाइड टैंक के बाद क्लैरिफाइड वाटर सम्प होता है, देन उसके बाद हमारा ये फिल्टर प्रोसेस में जाता है। तो फिल्टर प्रोसेस के बाद अगर हमको वो वाटर को यूज के हिसाब से देखना है, अगर उसको हमने पीने के लिए पोर्टेबल में बनाना है, तो देन वी गो टू माइक्रोन फिल्टर, देन अल्ट्रा एंड देन आरओ, ताकि हमारा जो मेनली बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो भी है वो कंप्लीट हो जाए, क्लीन हो जाए। बट अगर हमको वो उस वाटर को यूज करना है गार्डनिंग के लिए, कार धोने के लिए, फ्लशिंग के लिए टॉयलेट के, देन वी डू वाटर शॉर्पनर एंड देन क्लोरीनेशन सिंपली, देन वी यूज इट। अब इसके कंपोनेंट्स को डिटेल्स में देखते हैं। उससे पहले स्टार्ट विद बेनिफिट। तो अगर हम ऑब्वियसली अगर बेनिफिट की बात करें तो ये प्रॉपर्टीज और वो दोनों चीजें मीन करता है। तो पहली बात तो हम एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ द वाटर सेव करते हैं इससे।
तो अगर हम पैरामीटर की बात करें तो जो रॉ सीवेज होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो सेम होता है 6.5 टू 10.5, और ट्रीटमेंट के बाद भी हम लोग वैसा ही रहता है लगभग। द मेन प्रॉब्लम इज द बीओडी लेवल। सो बीओडी लेवल इज द 200 टू 250 मिलीग्राम पर लीटर होता है, जिसको हमको 10 मिलीग्राम पर लीटर से कम पे लाना होता है। टर्बिडिटी इसमें स्पेसिफाइड नहीं होती, बट हमको 10 के नीचे लाना होता है। देन सी इक्वली, जो कि नॉट स्पेसिफाइड है, उसको हमको नील करना है। यानी कि हमको एसटीपी जो है हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो पूरी तरह से इसको निपटा मतलब खत्म करना होता है, कंप्लीट हटाना होता है। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन बाय वन, बार स्क्रीन चैम्बर। इसको हम लोग ग्रिड चैम्बर भी कहीं कहीं पे बोलते हैं। तो ये यूज होता है। ओके, अब इसमें बेसिकली क्या होता है, कई सारी आयरन बार्स होती हैं। तो इन आयरन बार्स के जो बीच का गैप होता है वो 10 to 25 mm होता है। इसको हम लोग फिगर के थ्रू देखते हैं। तो ये जो होता है वो हमारा बार स्क्रीनिंग बोलते हैं, स्क्रीन। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब भी सीवर आता है तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स भी आ जाते हैं प्लास्टिक के, जो कि हम जिनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट जो बीओडी लेवल ना होकर के, जो कि लाइक एक कूड़ा कचरा उस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, प्लास्टिक बैग वगैरह, वो आते हैं, तो उनको हमको यहीं पे ही स्टॉप करना होता है। तो जो मेनली बार स्क्रीनिंग का काम है, वो मेनली जो हमारे बड़े बड़े पीसेस होते हैं, प्लास्टिक बैग, पेपर कप, अदर उन सब चीजों को यहाँ पे हमको रोकना होता है। ओके, so this is the first task for बार स्क्रीनिंग चैम्बर, बट इनके थ्रू से बीच से सीवेज जो है वो पास होकर के जाता है। ओके, तो इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में डेब्रिस भी बोलते हैं। ओके, देन हमने साथ में पैरेलली एक और चैम्बर भी जोड़ा था, दैट इज द ऑयल एंड ग्रीस चैम्बर। तो इसका भी जो आउटपुट पाइप है वो हमारा कनेक्टेड हो जाता है जाकर के बैक में इससे बार स्क्रीन चैम्बर के पास। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली ये किचन और ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे फैट मतलब स्कम लेयर भी बनती है। तो इसमें जो फर्स्ट चैम्बर है वो हमेशा भरा रहता है, एंड देन इस चैम्बर में जो है वो हमारा स्कम लेयर इकट्ठा होती है। तो इसका जो आउटपुट है उसको भी हम उस पे ही ऐड कर देते हैं। देन द थर्ड वन इज द इक्विलाइजेशन टैंक आता है। ओके, सो इक्विलाइजेशन जो टैंक होता है वो एक तरीके से पहला कलेक्शन टैंक होता है एसटीपी का। ओके, अब इसमें क्या होता है कि टू कलेक्ट द इनकमिंग रॉ सीवेज, इसका काम होता है जो रॉ सीवेज होता है उसको कलेक्ट करना आने वाले। तो ये जो होता है बहुत वाइडली फ्लक्चुएटिंग रेट के साथ होता है। ठीक है, और अगर हम इसको रेस्ट ऑफ द जो हम उसको क्या है फ्लक्चुएशन, इसको हम क्या करते हैं, एक एवरेज फ्लो रेट के अकॉर्डिंग एसटीपी में यहाँ से फ्लो करवाते हैं। ओके, तो इक्विलाइजेशन का काम ये भी होता है कि जब पीक आवर आते हैं उस समय सीवेज जो है वो हाई रेट पे होता है, बट इक्विलाइजेशन जो टैंक है वो उसको स्टोर करता है सीवेज को, एंड देन लेट इट आउट ड्यूरिंग द नॉन पीक जो टाइम होता है, उसमें वो इनकमिंग सीवेज को धीरे धीरे फ्लो करता है। ओके, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को फ्लो करने के लिए कांस्टेंट आउटफ्लो रेट हमको रिक्वायर्ड होता है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिजाइन। अब ये होता है हमारा इक्विलाइजेशन टैंक। तो जब भी सीवेज में आता है तो सीवरेज जो होता है इसमें हम लोग पहले फर्स्टली इसके थ्रू लाइक कंप्रेस्ड एयर जो है वो इसमें कंप्रेस्ड एयर बबल जो है वो परमानेंटली इसमें फ्लो करते रहते हैं। देयर इज द रीजन बिहाइंड ऑफ द कंप्रेस्ड एयर, क्योंकि अगर हम कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर से फ्लो नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन द absence ऑफ ऑक्सीजन देयर इज द एनारोबिक रिएक्शन होने लगेगा, और वो एनारोबिक रिएक्शन होगा तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज है, जो मतलब जो पार्टिकल है, उनका साइज काफी छोटा हो जाएगा, जिससे हम उस वाटर को फिल्टर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो है एनारोबिक रिएक्शन से बचने के लिए हम लोग जो है एसटीपी प्रोसेस में जो है कंप्रेस्ड एयर गैस को परमानेंटली सप्लाई करते रहते हैं थ्रू दिस डिफ्यूजर। जब ये सीवेज इस इक्वलाइजेशन टैंक में कलेक्ट हो जाता है तब उसको परमानेंटली फ्लो रोड के लिए इस एयर पंप के थ्रू हम लोग जो है लिफ्ट करते हैं, सीवेज लिफ्ट पंप के थ्रू, और फिर इसको आगे के प्रोसेस के लिए ले जाते हैं। सो नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड द एरिएशन टैंक। ओके, दिस इज द एरिएशन टैंक। तो इस एरिएशन टैंक में भी वही, अब इसमें क्या है कि काफी छोटे अमाउंट में हम बहुत धीरे धीरे इसमें कंप्रेस्ड एयर जो है वो फ्लो करते हैं। ओके, इसमें ये फिक्स रहता है कि इस लेवल तक ये फिल रहेगा।
डन। देन इसके बाद जो टैंक्स आते हैं दैट इज द क्लैरिफायर टैंक और सेटलिंग टैंक। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा सीवेज जो है वो क्लैरिफाइड यानी साफ या फिर सेटल डाउन होता है। ओके, ये प्योरली पैसिव डिवाइस है, ग्रेविटी बेसिस पे ये काम करता है। कैसे करता है, देखिए इस तरीके का कुछ टैंक का डिजाइन होता है। जब हम इसमें सीवर थ्रू एयरलिफ्ट के थ्रू यहाँ से पास करा करके देन जब छोड़ते हैं तो होता क्या है कि हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट जो होते हैं दे आर द हैवियर देन द वाटर मॉलिक्यूल, और ड्यू टू ग्रेविटी रीजन जितने भी हैवियर पार्टिकल हैं वो इसके डाउन में सेटल डाउन हो जाते हैं। इसीलिए इस टैंक को सेटलिंग टैंक बोलते हैं। ओके, तो अब होता क्या है कि जो इसमें हैवी हमारा स्लज है वो जब इसमें स्लटिंग डाउन होता है तो हम उनको दो तीन तरीके से इससे स्लज को निकाल सकते हैं। द वन इज द कि अगर हम फर्स्टली इसके नीचे वाले पार्ट से निकालें और दूसरा उसको हम लोग पंपिंग के थ्रू खींचें, तो दो तरीके इसमें होते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब जितने भी हैवियर हमारे पार्टिकल जितने होते हैं वो जब नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं तो ऊपर की तरफ लेयर पे हमको एक क्लीन वाटर जो है क्लियर वाटर मिल जाता है। क्लीन नहीं बोलेंगे, क्लियर वाटर हमको मिल जाता है, जिस वाटर को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और फिर इस स्लज वाले प्रोसेस को दोबारा इरिगेशन की तरफ हम लोग उसको ले जाते हैं। ओके, तो देयर आर अ फ्यू फोर टाइप ऑफ टैंक जो कि क्लैरिफायर टैंक है, जैसे द मैकेनाइज, जैसे सेटिंग विद एयरलिफ्ट पंप जो कि हम लोगों ने लेटेस्ट ड्राइंग में देखा, और सेटिंग डन विद डायरेक्ट सोल्यूशन डायरेक्ट सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पंप विद बफर सम। तो ये चार पांच डिजाइन है, इसके अलावा मार्केट में आती है जिनको हम लोग सेटलिंग टैंक को यूज करते हैं। उसके बाद जो क्लियर वाटर होता है उसको हम लोग सैंड फिल्टर्स के थ्रू पास करते हैं, जिससे हमें इनपुट और देन आउटपुट के बाद जो भी हमारी जो छोटे छोटे माइक्रो इम्प्योरिटीज है वो इससे प्योर हो जाती है। ओके, देन उसको हम लोग फिर मतलब देयर इज अ फिल्टर टाइप ऑफ फिल्टर, तो हम उसको फिर कार्बन फिल्टर के थ्रू वो पास कराते हैं। ओके, देन जो हमारा एक्सेस स्लेज होता है, जो हम एक तो हम लोगों ने इसका फर्स्ट में इक्वेशन पढ़ी थी, दिस वन, जस्ट वेट अ सेकंड, इस फ्लो चार्ट में इस सेटिंग क्लैरिफायर टैंक में, तो इसमें जो स्लज होता है रनिंग स्लज उसको हम लोग फिर से दोबारा इमिशन टैंक में ले जाते हैं। बट जो एक्सेस स्लज ही होता है उसका हम लोग कंडीशनिंग करके उसमें से डी वाटरिंग करके उसको हम लोग सॉलिड फॉर्म में अलग, और जो लिक्विड में वाटर होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके वापस इक्विलाइजेशन टैंक में ले जाते हैं। तो हम ये प्रोसेस कैसे करते हैं एक्सेस स्लज का, हम लोग अब वो देखते हैं। तो जो एक्सेस स्लेज का होता है उसको हम इस तरीके की मशीन्स में थ्रू ट्रांसफर करते हैं, और इसमें ये बहुत सारे तरीके से फिल्टर प्लेट्स लगे होते हैं। तो जब इनसे थ्रू होकर के वो जाता है तो देन द जो सॉलिड पार्टिकल है वो प्योरली अलग हो जाता है, एंड देन द जो वाटरिंग प्रोसेस के लिए डी वाटर उसमें जो ऐड होता है वो वाटर जो है हमारा वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो इनसे इसी प्रोसेस के थ्रू हम सॉलिड को फिर उसको डी वाटरिंग करके और उसको बैक पैकिंग करके वो हम अलग करते हैं, वो सॉलिड ट्रीटमेंट में जाता है, और देन बाकी जो है हमारा उसको फिर से वाटरिंग को हम लोग इक्वलाइजेशन टाइम तक ले जाते हैं। ओके, तो जब डिजाइन प्रोसेस की बात करते हैं तो डिजाइन प्रोसेस में हमारा सबसे पहला जो एलिमेंट होता है कि जो प्योर वाटर होता है उसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अब होता क्या है कि दीज आर द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ओके, तो जब ये आप बहुत दिन तक एरिएशन टेक में इसको रोकते हैं तो ये अपने आप ही बैक्टीरिया को डेवलप करते हैं, और वो बैक्टीरिया जो है वो डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उसको खत्म करते हैं। तो डिजाइनिंग के टाइम पे हमको ये मस्ट रिक्वायर्ड है कि जब रिसीवर को हम सीवेज को रिटेन कर रहे हैं लॉन्ग टाइम तक एरिएशन में, तो ये जो प्रोसेस है बैक्टीरिया का डेवलप होने का, डाइजेशन प्रोसेस, ये ना हो पाए। क्योंकि अगर वो डाइजेशन प्रोसेस होगा, एनारोबिक रिएक्शन होगी, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी छोटे हो जाएंगे, बिकॉज बैक्टीरिया उसको एनारोबिक रिएक्शन के थ्रू उसको डाइजेस्ट करके उनके जो पार्टिकल्स हैं उसको और स्मॉल कर देंगे। तो ऐसे वाटर को इम्प्योरिटीज करना बहुत टफ होता है। इसलिए फर्स्ट चीज डिजाइनिंग के टाइम पे ये ध्यान रखनी होती है कि अ, जो है ऑक्सीजन जो है उसमें हो प्रॉपर। देन सेकंड, बैक्टीरियल पॉपुलेशन नीड्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव, तो प्रोवाइड एडिक्वेट ऑक्सीजन उसमें होना चाहिए। ओके, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज वही है। ओके, इसके बाद ये चीज हमको क्लियर रखना चाहिए कि हम पानी को जब हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो जो पानी निकल रहा है यूज हो रहा है तो वो हमारा नेचर में किस फॉर्मेट में आ रहा है। तो हमको ये चीज पता होना चाहिए कि वो पानी किसके लिए हमको
गार्डन पर्पस के लिए चाहिए तो हमको उसी तरीके का फिल्टरिंग और वो प्रोसेस यूज करना है। ओके, सो दीज आर द फ्यू डिजाइन प्रोसेस के टाइम पे जो हमारी मेन फंक्शन है वो हमको ध्यान रखना चाहिए, इस सब डिजाइन कैपेसिटी के अलावा। ओके, देन तो हियर इज माय प्रेजेंटेशन, एक स्मॉल जो डेमोन्स्ट्रेशन जो इंट्रोडक्शन था एसटीपी का, वो यहाँ पे एंड खत्म होता है। सो these are my references. Majorly, I have taken data from STP Guide Design Operation and Maintenance by Anantas Kodavasal. So you can directly refer this book. Okay, and if you want this presentation, so you just check my caption. I have uploaded a drive link, so you can freely access my presentation. Thank you so much. Please like my video and subscribe my channel. Thank you.